हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव कुमार शर्मा है और आज आपका अपना टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि लीनियर अलजेब्रा का एक सब टॉपिक है। ठीक है, और इसको पढ़ने से पहले मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको जो और भी टॉपिक हैं लीनियर अलजेब्रा की, जैसे वेक्टर स्पेस हो गया, सब स्पेस हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट, लीनियर डिपेंडेंट सेट हो गया, ये सारे इनके बारे में आपको अवेयर होंगे इन सब के बारे में। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या है? एक फंक्शन है। क्या है? एक फंक्शन है जो कि एक वेक्टर स्पेस VF से UF और UF से VF, ठीक है, से होता है। अब ये जो फंक्शन है इसको अपन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बोलेंगे? जब ये एक कंडीशन होती है उसको सेटिस्फाई करे तो जो ये फंक्शन है उसको क्या बोल देंगे? अपन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल देंगे। और ये कंडीशन क्या होती है वो मैं अब आगे बताऊंगा। पहले इस लेक्चर में मैं बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ेंगे अपन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स, देन लीनियर ऑपरेटर, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशंस, फिर अपन पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो फर्स्ट अपना क्या है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? ओके, देखो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ एक बार। इफ UF, F क्या है यहाँ पे? फील्ड है। UF एंड VF आर वेक्टर स्पेस। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट से लिखूंगा और आगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैं लिखूंगा LT, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F, then a transformation or mapping और फंक्शन। मैंने बोला था ना कि एक फंक्शन होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T। UF to VF is a linear transformation from UF to VF if for all A belongs to F and for all alpha beta belongs to U। अल्फा बीटा क्या है यहाँ पे? अल्फा बीटा यहाँ पे क्या है? वेक्टर्स। और ये क्या है? A क्या है? स्केलर। T अल्फा A अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा T अल्फ़ा प्लस T बीटा। ओके, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है T, जो कि अपना फंक्शन है UF से VF, तो अपना जो ये फंक्शन है T वो क्या कहलाएगा? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है,
इसको अपन कई किताबों में ऐसे भी लिखा होता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू यू। कंडीशन 1, टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा equals to t of alpha plus t of beta, and the second one is t of alpha a equals to a t alpha। ये इसी को ही दो पार्ट्स में लिख दिया, ठीक है। तो ये बोथ आर सेम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और, ठीक है। या तो ये ऐसे करो या फिर ऐसे करो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता तो अपना जो t है ना वो क्या कहलाता है, अपना एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि अपन एग्जांपल देखते हैं अपने पास, कि अपने पास एक एग्जांपल है यहाँ पे, t अपना डिफाइन है फ्रॉम R3 टू R3। R3 अपना एक वेक्टर स्पेस है और डिफाइन कैसे है, t ऑफ x y z इक्वल्स टू 0 0 x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो सॉल्यूशन के लिए मैंने एक वेक्टर माना अल्फ़ा, क्या माना मैंने, x1 y1 z1, और एक बीटा माना x2 y2 और z2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास, तो पहले कंडीशन दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो, या तो ये यूज़ कर लो या फिर ये यूज़ कर लो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। चलो, तो टी ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू टी ऑफ x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z2 टी ऑफ, अब इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इनको जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2, ठीक है। अब क्या करना है, अब अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, अपने पास ये है ना ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो ये जब अप्लाई करेंगे तो अपने पास अपन को मिलेगा 0 0 देन x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस z1 प्लस z2, ठीक है। 0 z1 प्लस z2। अब देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं कि देखो इसको अपन लिख सकते हैं आगे 0 0 x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस 0 0 x2 प्लस y2 प्लस z2, ओके। यहाँ से ये क्या हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर अपन रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो यहाँ से कि x1 प्लस x2 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड अपना क्या बना, 0 प्लस 0 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड। तो रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाएंगे कि 0 प्लस 0 x1 प्लस y1 प्लस z1 कहाँ जाएगा, टी ऑफ x1 प्लस x1 कोमा y1 कोमा z1, ये बनेगा। तो यहाँ से रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में ये बनेगा टी ऑफ x1 कोमा y1 कोमा z1 प्लस टी ऑफ x2 कोमा y2 कोमा z2, ठीक है। तो ये कंडीशन, फर्स्ट वाली कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो गई यहाँ से।
क्या बोलती है फर्स्ट वाली कंडीशन कि टी ऑफ एल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू टी ऑफ एल्फ़ा प्लस टी ऑफ बीटा। तो अपन ने क्या स्टार्ट करा था, टी ऑफ एल्फ़ा प्लस बीटा करा था ना, जो कि क्या था, ये बना था, और ये इक्वल आ गया किसके, टी ऑफ एल्फ़ा 1 एल्फ़ा के बराबर और टी ऑफ बीटा के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास यहाँ पे टी ऑफ एल्फ़ा प्लस टी ऑफ बीटा। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, चलो अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि अपन को ये सेटिस्फाई कराना है कि टी ऑफ ए एल्फ़ा इक्वल्स टू ए टी एल्फ़ा। ठीक है, एक सेकेंड, ए टी एल्फ़ा। ठीक है, एल्फ़ा क्या है अपने पास, x1 y1 और z1, और ए अपना कहाँ से मान लिया कि ये एफ से आ रहा है, ए एफ से ही आएगा, स्केलर क्वांटिटी है, और फील्ड से आएगा ये अपने पास एल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे टी ऑफ एल्फ़ा ए एल्फ़ा क्या बनेगा, टी ऑफ ए, और एल्फ़ा रहेगा अपने पास एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बन गया, टी ऑफ ए एक्स ए वाई ए जेड। ठीक है, अब इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो अपने पास क्या बनेगा, ट्रांसफॉर्मेशन अपने पास क्या है, 0, 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो ये बनेगा अपने पास 0, 0, ए एक्स प्लस, एक सेकेंड में इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके। ज़ीरो कोमा एक सेकेंड, ज़ीरो कोमा ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा बाहर, तो ए कोमा क्या बनेगा, ए कोमा क्या बनेगा, 0, 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब यहाँ से वापस अपन रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो ये बनेगा ए ऑफ टी एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, ए ऑफ टी एल्फा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि टी इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब आगे देखो, अभी अपने क्या बताया था, डेफिनेशन बताई थी कि टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम यू एफ टू वी एफ। ठीक है, दो अलग अलग वेक्टर स्पेस है, सेम भी हो सकते हैं। तो जब अगर यू एफ और वी एफ, दैट इज ये अपना क्या है, डोमेन, और ये क्या है अपना कोडोमेन। जब ये डोमेन और कोडोमेन दोनों एक ही वेक्टर स्पेस हो जाते हैं, दैट इज टी कहाँ से कहाँ तक हो, वी एफ से वी एफ और यू एफ से यू एफ, तो अपना क्या बनेगा, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, तो लीनियर ऑपरेटर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो सेम से सेम भी हो सकता है, और यानी कि डोमेन और कोडोमेन दोनों अलग भी हो सकते हैं, दोनों सेम ही हो सकते हैं, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है। लेकिन लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, सेम डोमेन और सेम कोडोमेन, दैट इज़ कि एवरी लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नीड नॉट टू बी ए लीनियर ऑपरेटर। ठीक है,
तो लीनियर ऑपरेटर इज अगर ऐसे देखें सेट और सबसेट के हिसाब से, तो लीनियर ऑपरेटर इज सबसेट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ऑपरेटर तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है, लेकिन एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नीड नॉट टू बी लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। अब लीनियर से क्या समझ आता है? लीनियर से समझ आता है कि पावर 1, ठीक है, एल्जेब्रिकली। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि, और हमने अभी एक एग्जांपल करा है जिसमें ये था कि अपन ने कोई भी रैंडमली एक वेक्टर लिया था अल्फ़ा और ये रैंडमली एक वेक्टर लिया था बीटा। ठीक है, वहाँ से अपन ने क्या करा था कि टी ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा को क्या दिखाया था? टी ऑफ अल्फ़ा प्लस टी ऑफ बीटा। ठीक है, उसके बाद अपन ने दिखाया था टी ऑफ ए अल्फ़ा और टी इक्वल्स टू टी ऑफ ए अल्फ़ा इक्वल्स टू ए टी अल्फ़ा, ये दिखाया था। ठीक है, अब इन दोनों जो डेफिनेशन थी, दोनों पॉइंट्स थे, इनको अपन क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या चीज़ निकल के आ रही है अपने पास? एक चीज़ निकल के आ रही है कि देखो अल्फ़ा एक वेक्टर है और बीटा एक वेक्टर है अपने पास, दोनों एक वेक्टर्स हैं, और इनको अपन ने क्या लिखा है? हमने क्या लिखा है? ए अल्फ़ा प्लस बीटा, ये लिखा है। ठीक है, किसी की पावर 2 नहीं है, एक से ज़्यादा नहीं है, तो ये क्या है? एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये क्या है? एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। कोई भी 2 रैंडम, ठीक है, वेक्टर लिए हैं और उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है। उसके बाद अपने पास आउटपुट क्या आ रहा है? राइट हैंड साइड में क्या है अपने पास? ए टी अल्फ़ा प्लस टी बीटा है। टी अल्फ़ा और टी बीटा ये भी क्या है अपने पास? वेक्टर है। और ये कंप्लीट क्या है? एक टी अल्फ़ा और टी बीटा जो वेक्टर्स है उनका एक क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यहाँ पर ने आर्बिट्रेरी वेक्टर लिए ना और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है, और हमें आउटपुट में भी क्या मिला है? एक लीनियर कॉम्बिनेशन ही मिला है ना। तो यहाँ से क्या चीज़ निकल के आ रही है कि कोई भी अगर अपना t एक फंक्शन जो कि है uf से और vf पे है, उसको अपन क्या बोलेंगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। इफ़, कब? इफ़ अंडर t under t a linear combination of every tuple transformed into a linear combination of tuples। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया निकाला अपन ने कि क्या है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। प्रॉपर्टीज़ पहली क्या है कि जैसे कि मान लो कि कोई t है जो v से u से और v पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या लेके चल रहे हैं अपन कि t क्या है अपने पास? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके बाद क्या होगा कि t अपनी जो आइडेंटिटी है
एडिटिव आइडेंटिटी उसको एडिटिव आइडेंटिटी के ऊपर ही मैप करेगा। ठीक है, क्या करेगा कि अगर अपना टी यू से वी पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके बाद वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ फॉलो करेगा वो देख रहे हैं अपन। ठीक है, इसका यूज़ क्या करते हैं कि जैसे कि अपने पास कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है अपने पास, इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कब करते हैं वो बताता हूँ। पहले प्रॉपर्टीज़ बताएंगे भी कि जैसे कि अपने पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपने पास दिया, अब मैं इसको एक बार मान के चलूँ कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा ना। तो जो इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कब करते हैं अपन कि जब हमें देखना हो कि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। अब हर बार तो ये कंडीशन फॉलो तो नहीं कराएंगे ना, तो इन प्रॉपर्टीज़ का अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टीज़ में से कोई भी एक प्रॉपर्टीज़, जैसे कि अपने पास पहली प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है कि वो अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो एडिटिव आइडेंटिटी को एडिटिव आइडेंटिटी पर ही मैप करेगा। अगर वो नहीं करता है तो वो अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे यूज़ करते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं ये बताने के लिए, डिस्कार्ड करने के लिए ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी, तो वो क्या करेगा, एडिटिव आइडेंटिटी को एडिटिव आइडेंटिटी के ऊपर मैप करेगा, पहला। दूसरा ये है टी ऑफ माइनस एल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस ऑफ टी एल्फ़ा। ठीक है, नेगेटिव ना। थर्ड, टी ऑफ एल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू टी एल्फ़ा माइनस टी बीटा। फोर्थ, इसी का ही जनरलाइज है ये अल्फ़ा माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये माइनस अल्फ़ा है, माइनस अल्फ़ा को लिख सकते हैं -1 डॉट अल्फ़ा। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास, स्केलर हो गया जो कि कहाँ से आ रहा है, एफ से आ रहा है, फील्ड से आ रहा है, और ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया। तो इसी को ही जनरलाइज कर रहा है टी ऑफ A1 अल्फ़ा1 प्लस A2 अल्फ़ा2 AN अल्फ़ा n, या ये बोल दो कि इससे ये प्रॉपर्टी आई है। ठीक है, एक ही बात है, इक्वल्स टू A1 टी अल्फ़ा1 प्लस A2 टी अल्फ़ा2 एंड सो ऑन AN टी अल्फ़ा n। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ है। अब इनका यूज़ दिखाते हैं एक बार, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रांसफॉर्मेशन है अपने पास टी R3 टू R3, और डिफाइन कैसे है कि x, y, z इक्वल्स टू x प्लस 1, y, z। ठीक है, अब देखो, अभी अपन को देखना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। ठीक है, तो पहले अपन एक बार डेफिनेशन से देख लेते हैं। डेफिनेशन से देखेंगे तो एक वेक्टर माना मैंने अल्फ़ा, जो कि क्या होगा x1, y1, z1, और बीटा x2, y2, z2। तो यहाँ से अपने पास टी ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, टी ऑफ x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, z1 प्लस z2। यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद अपने पास क्या बनेगा, ट्रांसफॉर्मेशन में लगाने के बाद अपने पास बनेगा x1 प्लस x2 प्लस 1, y1 प्लस y2, z1 प्लस z2। ठीक है, अब देखो, अब अपन को क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ y1 अलग हो जाएगा, और z1 अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ से y1 आ जाएगा, z1 आ जाएगा इसका, और प्लस में क्या आएगा, y2, z2 हो जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है, x कंपोनेंट पे आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए क्या, x1 प्लस 1, और यहाँ पे x2 प्लस 1, लेकिन 1 तो अपने पास एक ही है, तो इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते। तो जब ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो इसको अपन कैसे नहीं लिख सकते, टी ऑफ अल्फ़ा प्लस टी ऑफ बीटा नहीं लिख पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, टी इज़ नॉट
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो, अब अपन यहाँ पे अपन क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मान लिया, लेट कर लिया कि टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी जीरो इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो टी ज़ीरो, अब यहाँ पे ज़ीरो वेक्टर उसकी है, वेक्टर स्पेस की है, और यहाँ पे वेक्टर स्पेस क्या है अपने पास, R3 है। R3 के लिए ज़ीरो क्या काम करेगा अपने पास, 0, 0, 0। डन, ठीक है। अब टी ऑफ ज़ीरो निकालेंगे अपन तो क्या आएगा अपने पास, ये आएगा 1, 0, 0। क्यों, क्योंकि टी ऑफ ज़ीरो क्या है, 0, 0, 0, तो टी ऑफ 0, 0 और 0 इसका मैप कहा जाएगा 1, 0, 0 पे जाएगा। ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू, क्योंकि ये मैप यहाँ पे आ रहा है, और ये जो सेकंड वाली आइडेंटिटी अपने पास होती है, ये किसकी होती है, कोडोमेन की होती है। और कोडोमेन क्या है अपने पास, R3 है, और R3 के लिए भी क्या है, ज़ीरो अपने पास क्या होगा, 0, 0, 0 रहेगा। ठीक है, लेकिन टी ऑफ 0, 0, 0 तो 1, 0, 0 आ रहा है, विच इज डज नॉट इक्वल्स टू 0, 0, 0। अब ये नॉट इक्वल्स टू आया बराबर ना, तो नॉट इक्वल्स टू आया, तो इसका मतलब क्या है, टी इज़ नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।